हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की। प्रिपरेशन मैंने डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। राइट, ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में एयर के साथ ऑक्सीडाइज होकर बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाता है। राइट, तो आप यहां पे देखो, अगर हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं एयर के साथ तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाता है, COCl2। राइट, अब ये जो फॉस्जीन है COCl2, ये बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बोतल में रखते हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट मतलब 1% एथेनॉल मिला देते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल मिलाने से क्या होगा भाई, अगर आपने क्लोरोफॉर्म वाली बोतल में थोड़ा सा एथेनॉल मिला दिया तो एथेनॉल क्या करता है कि ये जो फॉस्जीन यहां पे बनी हुई है COCl2, एथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है। ध्यान से देखना, एथेनॉल मीन C2H5OH। एथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है और ये मैंने रिएक्शन को समझाने के लिए यहां पे लिखा हुआ है। आप ये देखो, ये HCl का मॉलिक्यूल इस तरीके से आपसे निकल जाएगा और आपको मिलेगा डाई एथिल कार्बोनेट। राइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उस कंपाउंड को, डाई एथिल कार्बोनेट को, ये इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है डाई एथिल कार्बोनेट और HCl यहां पे बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब ये जो कंपाउंड बना डाई एथिल कार्बोनेट, ये नॉन पॉइजनस होता है। तो इनकेस आपने प्रिकॉशन यहां पे लिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म आपने रखी है, इनकेस थोड़ा बहुत बन गया फॉस्जीन, तो ये उसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट फॉर्म्स हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है और इसमें एथेनॉल इसलिए मिलाते हैं कि इनकेस अगर थोड़े बहुत फॉस्जीन बन भी जाए तो ये उसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड में बदल दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड न्यूज, अगर आप क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। देखो मैं इसको ओपन फॉर्म में लिख रहा हूं इस तरीके से। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, कास्टिक सोडा NaOH। आराम से आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। यहां पे 3 मॉलिक्यूल NaCl देखो मैंने निकाल दिया, यहां पे बिल्कुल कोई रखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो यहां पे कंपाउंड बनेगा, अब क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 OH आ जा रहा है तो एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH जनरली अनस्टेबल होता है और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है ऐसे। ठीक है, तो अगर ये वाटर हम यहां से निकाल दे रहे हैं तो आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा HCOOH। और ये जो फॉर्मिक एसिड बना ये इमीडिएटली, क्योंकि कास्टिक सोडा आपके पास सही है, तो NaOH के फर्दर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पे निकल जाएगा। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे फॉर्मिक एसिड मिलता है जो फाइनली सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। थर्ड आप देख लो, अगर आप क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मींस इसका आप नाइट्रेशन करते हैं, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है क्लोरोफॉर्म का। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पे ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है CHCl3, ये मैंने ले रखा है CHCl3, और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं नाइट्रिक एसिड से। इसको मैंने ओपन करके लिखा है, HNO3 को ओपन कर दिया। अब देखो ये यहां से निकल गया वाटर ऐसे, तो यहां हटा दो। रेस्ट ऑफ द पार्ट ये आपको जो दिख रहा है यहां पे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अभी, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, और याद रखना ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करते हो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पे मिलने वाला है, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दें, एसीटोन इज CH3COCH3, वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है वो एसीटोन के साथ कराते हैं तो एक टाइप का एडिशन कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा, इसमें से कोई निकालना नहीं है आपको, आप ये देखो बड़ा आराम से, यहां पे एक टाइप का एडिशन कंपाउंड ये बन जाता है, तो ये बन जाता है क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन जो है ये एक हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज होता है। हिप्नोटिक ड्रग का मतलब हो गया कि ये एक स्लीप प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई है, समझ लेना, ये जो क्लोरीटोन है ये स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग या हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर, ये 4 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है इसमें, अगर आप क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं
इन केस अगर आप यहां पे क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कर लेते हैं, आप देखो सिंपल सा तरीका है, CH3 क्लोरोफॉर्म, आप इसका रिडक्शन कर लो जिंक और HCl के साथ, कोई रखना नहीं है, आप इसका रिडक्शन कर दो जिंक और HCl के साथ, तो यहां पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगी और आपको मिथाइलिन क्लोराइड यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। HCl यहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन आप जिंक डस्ट और वाटर के साथ कर दें, जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो यहां पे 6 नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगी और ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये हाइड्रोकार्बन मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी क्लोरीन HCl के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 तरीका है, अगर आप ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो मिथाइलिन क्लोराइड आपको मिल जाएगा, और अगर ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो फिर मीथेन एज अ मेन प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख लो, ये 5th प्रॉपर्टी थी रिडक्शन की। नेक्स्ट 6 क्या है, अगर आप इस क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं, सिल्वर पाउडर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ऐसे ओपन बना लो, यहां पे 6 सिल्वर यूज होती हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पे ले ले रहा हूं क्लोरोफॉर्म का, इस तरीके से, बहुत ही आसान है, और इसको आपने सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दिया। तो यहां पे मैंने क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, सिल्वर क्या करता है, ये सारी क्लोरीन निकाल लेगा इन द फॉर्म ऑफ AgCl, तो यहां से 6 AgCl निकल गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप लोग बोलते हैं एसिटाइलिन। तो आपने क्लोरोफॉर्म को एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइन में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज एसिटाइलिन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद आप नेक्स्ट देख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, कहीं इसमें कोई रिएक्शन रटने वाली नहीं है, लॉजिकली समझना, कहीं कोई दिक्कत 1% भी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, राइट। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अगर आप कोई भी प्राइमरी एमीन ले लें जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है, ये प्राइमरी एमीन है, इसकी रिएक्शन आप करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा NaOH, हीट कर दो भाई, तो ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये हाईली ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड बनाता है आइसोसाइनाइड, तो यहां पे आपको मिल जाएगा RNC, R से कोई मतलब नहीं, जैसा भी एल्काइल ग्रुप आप लोगे वो यहां पे अकॉर्डिंगली बन जाएगा। यहां पे ये जो NC होता है ये हाईली ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड बनता है, और इस रिएक्शन के अंदर NaCl और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट यहां पे आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो अपने तरीके से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन यहां पे हो गई। ये जो कंपाउंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है कि इनकेस आपने R की जगह कोई ग्रुप ले लिया, सपोज आपने R की जगह यहां पे लगा दिया मिथाइल, तो ये बन गया मिथाइल अमीन, तो जो R आपने वहां पे लिया था वो अकॉर्डिंगली यहां पे चेंज हो जाएगा, तो उसमें आप रटिएगा नहीं। तो जितने भी प्राइमरी अमीन हैं वो सारे ये रिएक्शन देते हैं जिसमें ये प्राइमरी अमीन वाला कंपाउंड आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है, और ये हाईली ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड है। एक्चुअली इस रिएक्शन को आप क्लोरोफॉर्म की टेस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट रिएक्शन देख लो बच्चा, लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी, राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आप फिनॉल ले लें, फिनॉल का मतलब हो गया कि बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप, अगर बेंजीन की रिंग पे OH लगा है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। अगर आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और कास्टिक सोडा लेके हीट कर दो, ठीक है, तो यहां पे आप बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना, जहां पे OH ग्रुप लगा है इसके बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन में डिस्कस भी किया था मैंने, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे CHO ग्रुप आ जाता है और ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यहां पे भी NaCl और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड, बिल्कुल कोई रटने वाली चीज नहीं है, IUPAC नेम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक बात तो मैं और बता दूं, ये जो क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग समझते हैं ना, पिक्चर में देखते हैं क्लोरोफॉर्म रुमाल में डाला सुंघा दिया बेहोश हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मूवी में ही होता है, रियल लाइफ में करने मत लगना, ठीक है। थैंक यू।